हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जिसका वीडियो नंबर 1। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th, जिसका चैप्टर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम कार्बन की बात करें तो नेचर के अंदर कार्बन तीनों स्टेट के अंदर मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप जिस मार्कर को देख रहे हो उस मार्कर के अंदर भी इंक के अंदर कार्बन होगा। इसके अलावा मेरे कपड़ों के अंदर भी कार्बन की फॉर्मेशन, कार्बन की प्रेजेंस होगी। इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बर्न करोगे, अगर वो जलने के बाद काला हो गया तो वो भी कार्बन से बना होगा। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन सॉलिड के अंदर, वुड के अंदर, डायमंड के अंदर, ग्रेफाइट में होगा। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड फॉर्म के अंदर कार्बन पेट्रोल, केरोसिन में होगा। इसके साथ ही गैस फॉर्म की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से कार्बन तीनों फॉर्म के अंदर मिलेगा। इसके आगे हम बात करें कार्बन के सिंबल की, तो कार्बन का जो सिंबल होगा वो C होगा। इसके साथ ही हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपके पास 2,4 होगी। इसके आगे हम फर्दर इसके एटॉमिक मास की बात करें, जिसको आप लिखते हो A, तो इसका एटॉमिक मास 12 होगा। इसके साथ ही आप कार्बन से जुड़ी हुई लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की थी लास्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। तो कार्बन की अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको आप 4 डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड के बारे में, लेकिन कार्बन ऐसा कंपाउंड होगा जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो कार्बन के द्वारा जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना होकर इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जिसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर हम इसके रीजन की बात करें कि वाई कार्बन एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा रीजन था जिस रीजन से कार्बन ने कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की? आपने सुना होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब 8। जितने भी एटम्स होंगे सभी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करेंगे। अपने आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो ये अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तो आप इसको बोलोगे डबलेट। इसके अलावा जितने भी एटम्स होंगे सभी अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास दोनों कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो मैंने आयनिक बॉन्ड के अंदर बताया था
कि अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिस एनर्जी की हम बात करेंगे उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और जैसे हम इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको आप बोलोगे IE1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे IE2। इसी तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए IE4। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते रहोगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की तो इन चारों में से IE4 सबसे बड़ा होगा। IE4 का मतलब कि आपने इस एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, और 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी किसी एटम को देना इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए कार्बन एटम डू नॉट लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम डू नॉट लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जब किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को गेन एंटर करवाओगे तो उस टाइम जो एनर्जी रिमूव होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इस कार्बन एटम के अंदर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, तो इसकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होगी वेरी हाई। अगर हम एटम की बात करें तो इस एटम में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे, पहले में 2, अगले में 4। और अगर हम इसके अंदर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगी, और इस रिपल्शन से कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। रिपल्शन इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से इसके अंदर रिपल्शन इंक्रीज होगी, जिससे कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। इसलिए कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल, कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डालना इम्पॉसिबल। तो इसलिए कार्बन एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और शेयर करने से कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये था रीजन बिहाइंड द व्हाई कार्बन एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कैन कार्बन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।